डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के क्लास में फिर हम कराने जा रहे हैं पार्ट 4 का। क्लास 10th का पार्ट 4 हम पढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर करना अपने दोस्तों में मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्लास आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। और हम जो अभी ये जो न्यू सेक्शन शुरू हुआ है, तो आप लोग पूरी लगन और मेहनत के साथ मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और मेरे क्लास को आप पूरा A to Z देखिएगा। इस पर सभी सब्जेक्ट का हम इस पर क्वेश्चन आंसर डालते रहेंगे और आप लोग रेगुलर बने रहिएगा हमारे चैनल पर। तो चलिए हम बताते हैं। पार्ट जो है 4 है। चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसको लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये निबंध है और इसके कुछ जीवनी के बारे में नोट्स है जो हम आपको बता रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म है कहाँ हुआ था, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बराबर आता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म है 1907 ईस्वी में आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। उनका निधन जो है कब हुआ, तो उनका निधन 1989 ईस्वी में हुआ। चलिए आगे बताते हैं कि द्विवेदी जी का साहित्य क्रम भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक वर्णित है। ये संस्कृत, प्राकृतिक, अभ्रंश, बंगला आदि भाषाओं के एवं साहित्य के साथ इतिहास, सांस्कृतिक, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान व्यापकता और गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य, नवीन मान्यतावादी संरचना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। इनके मन में एक साथ कबीर, तुलसीदास और रविनाथ एकाकार हो उठते हैं। इनकी प्रमुख रचना अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक का पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक। इसका निबंध संग्रह है वानभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा अनामदास का पोथा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आप लोग जूम कर करके जो है ना, आप लोग थोड़ा लिखिएगा, चाहे कोशिश कीजिएगा पढ़ने का। चारु चंद्रलेख उपन्यास के बारे में चलिए जानते हैं। सुर साहित्य कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप नाथ संप्रदाय, कालिदास की ललित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। इनका लेख जो है ये सब है। आलोचना उनका क्या है, साहित्य इतिहास, संदेश राशक, पृथ्वीराज रोशोक, नाथ सीधो की बनिया। ग्रंथ जो है संपादन विश्व भारती शांति निकेतन। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। पूछेगा कि द्विवेदी जी को क्या पुरस्कार मिला था, तो द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाएगा, आप लोग याद कीजिएगा। उसके बाद है भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान भी मिला था। पूछा जाएगा घुमा करके ऐसे भी क्वेश्चन कि उनको कौन से भूषण से सम्मानित किया गया, तो उनको पद्म भूषण से सम्मान मिला। किसके द्वारा मिला, तो भारत सरकार के द्वारा मिला गया। ठीक है। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री लिट की उपाधि भी मिली थी। किस विद्यालय के द्वारा मिला था, तो लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा उनको डिग्री की लिट की उपाधि मिली थी। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर थे। पूछा जाएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि वे हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, है ना। हिंदू विश्वविद्यालय का। ठीक है। तो आगे चलिए शुरू करते हैं। यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप का है। पहला क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं लेखक से किसने पूछा, तो लेखक की छोटी बेटी ने, लेखक की छोटी बेटी ने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। दूसरा है
गौर देश के लोग कैसा नख रखा पसंद करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ये है आंसर। देखो यहाँ बड़े बड़े। तीसरा है स्टेप है, शरीर अनजाने में कितनी काम करती है? उत्तर 4। चौथा है नाखून का बढ़ना, केश का बढ़ना, दांत का दोबारा उठना। नाखून का बढ़ना किसका अवशेष है? तो पशुता का। स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना, जबकि अंग्रेजों का कथन सेल्फ डिफेंस है। शहजाद वृत्ति अनजानी स्मृतियों का नाम है। आगे चलिए। हमारी परंपरा महिमयी उत्तराधिकारी विलुप्त और संस्कार उज्जवल है। फिर है मरे बच्चे को गोद में दबाए बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है। ये सब ऑब्जेक्टिव है। किसका कथन है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? ये किसने कहा है बच्चों? तो ये कहा है कालिदास ने। किसका कथन है? तो कालिदास का कथन है। हितकारी लोग जांच करके ग्रहण करते हैं और मूर्ख लोग इशारे पर भटकते हैं। समझे? आगे का स्टेप है, एतादन्ते विदन्ते श्रेष्ठ सर्वभूतेषु भारत निवृत्ता महाराज सत्यम क्रोध एवं च। कहाँ से लिया गया है? ये जो क्या है, ये है दोहा, महाभारत से लिया गया है। ठीक है। अहिंसा, सत्य और अक्रोधात्म मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। इसका अर्थ यही हुआ, अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्साह यही है। पाठ से चलिए अब क्वेश्चन और की बढ़ते। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों, आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अगर हम 2 स्टेप में क्वेश्चन को लेते हैं ना तो कितना बच्चा को क्लास छूट जाता है। इसलिए कमेंट में आया है कि नहीं पूरा चैप्टर एक ही साथ कराइएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ? तो एक दिन अचानक लेखक की छोटी लड़की ने जब पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो लेखक अजमंस में पड़ गए। छोटी लड़की प्रश्न ने उन्हें सोचने पर विवश कर दिया। सचमुच नाखून बार बार काट देने पर भी क्यों बढ़ जाता है? इस प्रकार बेटी के प्रश्न ने लेखक को नाखून की प्रकृति के बारे में सोचने में मजबूर कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है, बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है? बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को यह याद दिलाती है कि तुम अभी भी भीतर वाले शास्त्र से वंचित हो नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, भुलाया नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। डबल स्टेप में लिखा गया है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? नाखून ही अस्त्र थे। लाखों वर्ष पहले मनुष्य जब जंगल में रहा करते थे तो वह अपनी आत्मरक्षा के लिए नख की सबसे अधिक महत्ता होती थी। नाखून को अस्त्र के रूप में देखना काफ़ी संगत है। ठीक है। मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है? नाखून पशुता के प्रतीक है। मनुष्य पशुता को जितनी बार काटा है वह उतनी बार जन्म लेती है, और मनुष्य है कि अपने से पशुता को निकाल कर सच्चे अर्थों में मनुष्य बना रहना चाहता है। अतः पशुता के प्रतीक जितनी बार बढ़ा है उसे उतनी बार काट डाला है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, सुकुमार विनोदों के लिए नाखून के उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है? कुछ हजार पहले मनुष्य ने सुकुमार विनोदा के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखून को जम के संवारता था। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है।
नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियाँ हैं, इनका क्या अभिप्राय है? नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की वह अंधे सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उनके जीवन में सफलता ले आती है। उसको काट देने वह स्वनिर्धारित आत्मबल का बंधन है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। कम वक्त नाखून बढ़े तो मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किसे बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्य की ओर? स्पष्ट करें। तो बच्चों, लेखक अपने मन में से पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, शास्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। लेखक पूछता है कि माना मेरी छोटी निर्बोध बालिका ने मनुष्य जाति से पूछ रही है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। तो मनुष्य का अस्त्र शास्त्र बढ़ना क्या पशुता की ओर नहीं ले जा रहा है? क्या मनुष्य अस्त्र काटने की ओर बढ़ रहा है? जवाब भी मिलेगा नहीं। फिर मनुष्य का मानव बढ़ना तो है ही नहीं, अर्थात आज का मनुष्य अस्त्र शास्त्र को बढ़ाकर पशु की ओर ही अधोगामिनी गति को प्राप्त कर रहा है। बच्चों, फोकस कर लीजिएगा थोड़ा जूम करके। 8वां क्वेश्चन है, देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या है? तो देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त इंडिपेंडेंस स्वाधीनता दिवस शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक का निष्कर्ष है कि इंडिपेंडेंस का अर्थ है कि अधीनता अर्थात अधीनता का अभाव होता है, लेकिन हम भारतीयों ने उसको सहज भाव में स्वाधीनता नाम दे दिया। यह हमारी विशेषता है कि हम अन को स्व में बदल डाला, जबकि स्वाधीनता के लिए अंग्रेजी शब्द सेल्फ डिफेंस का शब्द प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है। लेखक ने किस प्रसंग में कहा कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। हम भारतीय स्व को अपनाए हुए हैं, उसे छोड़ने नहीं चाहते, तभी तो इंडिपेंडेंस अधीनता को स्वाधीनता, स्वराज, स्वतंत्र, स्वतंत्रता आदि नाम रख लिया है। यह हमारी परंपरा है। यदि यह बात है तो सब पुरानी भी अच्छी नहीं होती और सब नई भी खराब नहीं होता। बच्चों, हमने ऑब्जेक्टिव में भी बताया है, हमें अपने पुराने के मुंह को वांछनीय नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक का अभिप्राय है कि हमें पुराने और नए दोनों को परख कर जो हित लगे उसे अपना लेना मनुष्यता है ना। स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? लेखक ने स्वाधीनता शब्द की सार्थकता बताते हुए कहते हैं कि अधीनता इंडिपेंडेंस को भारत के लोग स्वाधीनता के रूप में सोच लिया। यह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है, इसलिए हम स्व के बंधन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? निबंध में लेखक ने किसी बूढ़े नेता का जिक्र किया है, संभवतः महात्मा गांधी का लक्ष्य करके जिक्र किया गया है। तब एक और बड़े बड़े नेता कह रहे थे, वस्तुओं की कमी मशीन बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। दूसरी ओर वह वृद्ध ने कह रहा था, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और दोष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मा शोषण की बात सोचो। प्रेम बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्च श्रृंखला पशुता की प्रवृत्ति है। स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। वस्तुतः बूढ़े का कथन ही सार्थक है।
क्योंकि स्वबंधन में मुक्त होने का तात्पर्य है मनुष्य को अपने स्वभाव से मुक्त होना। हमारी जो वर्तमान से धारण की है ब्रह्मा उपकरणों के द्वारा सफलता प्राप्त की जाती है, यह साधारण धारण गलत है। हमें अपने आप स्व में परिवर्तन के लिए यदि प्रयत्नशील रहे तो हमारी सफलता स्वाभाविक होगी। ठीक है, 12 क्वेश्चन चलते हैं। 12वां क्वेश्चन, मनुष्य की पूंछ की तरह अपने उसे नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों ने इस अनुपात से लेखक के मन कैसे आस जाती है। तो प्राणी शास्त्रियों का अनुमान है कि मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। इस मनुष्य में मानवत्व के गुण आने लगे। पार्श्विक विकास द्वारा हुए ठीक उसी प्रकार पशुता के प्रतीक यह बढ़ने वाला नाखून भी जब झड़ जाएंगे तब मानव में शेष पार्श्विक वृत्ति की समाप्त हो जाएगी और मनुष्य में मानविक वृत्ति का संचार होने लगेगा। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन बड़ा है बच्चों, क्योंकि आप लोग को मन से पढ़ना है, कब कौन क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है। मनुष्य की सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता प्रतिपादित करते हुए कहा है कि सफलता मारक अस्त्र शस्त्रों के संचन से ब्राह्मण उपकरणों की बाहुल्यता से सफलता प्राप्त किया जाता है, जो आडंबर मात्र है। परंतु मनुष्य की चरितार्था प्रेम में, मैत्री में, त्याग में तथा अपने को सबके मंगल के निशेष भाव से दे देने में नाखून का बढ़ना मनुष्य की सहजवती का परिणाम है। जो जीवन में सफलता ले आना चाहती है उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो मनुष्य को चरितार्थ की ओर ले जाती है। ठीक है, अब चलिए 14वां क्वेश्चन कहता है व्याख्या करें। तो क क्वेश्चन है, काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंग पर हाजिर। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध से उद्भूत है। यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। इस पंक्ति में नाखून के बारे में कहा गया है कि नाखून बढ़ते हैं, हम उसे काटते हैं, हमारा दंड को सहज भाव से चुपचाप सह लेता है, लेकिन पुनः तीसरे दिन ही निर्लज अपराधी की तरह फिर सेंधा पर हाजिर हो जाते हैं। अर्थात पुनः पुनः दंड को स्वीकार कर लेना उनका सहज भाव है। ठीक है, ख, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्ष निबंध से उद्भूत है। यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। मनुष्य की भयंकर पार्श्वी वृत्ति के जीवंत प्रतीक नाखून है। लेखक जब कभी भी नाखून की ओर देखता है तो कभी कभी निराश आ जाती है, क्योंकि यह नाखून पार्श्विक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाला है। क्या हम पुनः नखावलंबी तो नहीं बन जाएंगे, यह सोचकर लेखक निराश हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, जूम कर लीजिएगा। ग क्वेश्चन है, कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें नहीं बढ़ने देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा, तो इसका आंसर है प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 से के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध से उद्भूत है। यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचना है। निबंध की समाप्ति काल में लेखक इस निर्णय पर पहुंच जाता है कि नाखून का बढ़ना मानव शरीर के अवशेष स्वरूप सहज जागृति है, जो कि बढ़ता है तो उसे काट दिया जाता है, पुनः हुआ बढ़ जाता है, मनुष्य फिर उसे काटता है। नाखून का बढ़ना और काटना होते ही रहेगी। बढ़े हुआ कितना बढ़ेगा, वह जितना बढ़ेगा मनुष्य उसे उतना काटता रहेगा, क्योंकि मनुष्य पुनः पार्श्विक प्रवृत्ति को नहीं अपनाना चाहता है। बच्चों,
यहाँ ये लास्ट आपका क्वेश्चन हो गया। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर हम अगले वीडियो में आपको लेसन 5 लेकर के हम ज़रूर क्वेश्चन आंसर के साथ उपस्थित होंगे। और हम आशा करते हैं कि मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।